गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हमारा हिमाचल जीके का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हिमाचल का प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर वीडियो की तरह, हर क्लास की तरह आज भी हम भारत का मैप निहारेंगे और उसमें देखेंगे कि भारत की जो जितने भी राज्य हैं या हिमाचल का हम पढ़ रहे हैं तो हिमाचल स्टेट की हम लोकेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि हिमाचल को कितने राज्य टच करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। तो उत्तराखंड एक, यूपी दो, हरियाणा तीन और पंजाब चार, चार राज्य करते हैं। और और कितनी यूटीज है जो कि बाउंड्री टच करती है हिमाचल प्रदेश से, तो आपको बता देता हूँ कि यूटी दो है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो कि 2019 में ही बनी है। उससे पहले ये राज्य ही था। ठीक है। अब भी मांग की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाइम दिया है गवर्नमेंट को कि इसको राज्य ही बनाया जाएगा। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है। तो आपको ये देखना है, उसके बाद आपको ये देख लेना है कि जो कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल जो समुद्री सीमा बनाते हैं, राज्य साझा करते हैं, वो 9 राज्य हैं। और सबसे बड़ी जो समुद्री सीमा है वो गुजरात की है। ठीक है। और जो सबसे छोटी है वो गोवा की है। ठीक है। क्योंकि डेली बढ़ा बढ़ा के मैं आपको जो लैंड के हिसाब से देखा जाएगा, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाएगा, तो राजस्थान पहला नंबर है। ठीक है। और इसके साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर करते हैं कंट्री, अफगानिस्तान यहाँ देख लो, पाकिस्तान यहाँ देख लो, नेपाल यहाँ देख लो, भूटान यहाँ देख लो, चाइना यहाँ देख लो, और म्यांमार यहाँ देख लो, श्रीलंका यहाँ देख लो। ठीक है। तो आपको ये आपकी नज़र में होना चाहिए और आपको यहाँ से कैपिटल और अपने राज्य के नाम पता होना चाहिए। नॉर्थ तो साइड साउथ भी लगाना पड़ेगा तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो कर्क रेखा कहाँ-कहाँ से होके गुजरती है, तो यहाँ से नीचे से गुजरती है तो त्रिपुरा और मिज़ोरम से दो नॉर्थ ईस्ट के देश हैं, राज्य हैं, डिस्ट्रिक्ट राज्य हैं। और यहाँ से अगर देखा जाएगा तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, और यहाँ से भी गुजरती है थोड़ी, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल के मैप के ऊपर। आज हम हिमाचल का मैप में देखेंगे कि सोलन, सोलन के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। तो ऊपर बिलासपुर है, इधर मंडी भी है, इधर शिमला भी है, इधर सिरमौर भी है। तो 4 राज्य ऐसे हैं जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हरियाणा है, ये दिख रहा है आपको, ये यूपी है। ठीक है। और ये इस साइड को उत्तराखंड है और इधर पंजाब है। और इंटरनेशनल अगर वो देखा जाएगा तो चाइना इधर है। ये ऊपर यूटी है, लद्दाख, और ये भी यूटी है, जम्मू कश्मीर। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि लद्दाख की साइड को कौन सा है, तो हिमाचल, हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट तो लाहौल स्पीति है जो कि लद्दाख को टच करती है। अगर आप घूमने भी जाओगे लेह लद्दाख तो आपको लाहौल स्पीति, यहाँ यहाँ से मंडी मंडी कुल्लू यहाँ से होके जाना पड़ता है लाहौल स्पीति और लद्दाख को। ठीक है। और जम्मू की बात करेंगे तो चंबा टच करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर थोड़ा यहाँ देखेंगे तो इधर इधर ये भी इतना सा है, थोड़ा सा टच करता है जम्मू को, लाहौल स्पीति भी थोड़ा सा टच करता है। ठीक है। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा हिमाचल का प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक एवं वैदिक काल। इस पे क्या होता था, लिपि का विकास नहीं हुआ था और मानव के लिखित स्रोत नहीं मिले थे। केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही, आर्कोलॉजिकल सोर्स पर ही निर्भर होते थे। ठीक है। इस टाइम का क्या, प्री हिस्टोरिक काल जब चलता था, पीरियड चलता था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। और इसमें आता है पूरा पाषाण काल, 30 लाख से 10,000 बीसी, और मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000, और नव पाषाण काल 7,000 से 1,000 बीसी तक। ठीक है। तो इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं, पूरा पाषाण कालीन स्रोत। ठीक है। और 1951 में सिरसा नदी, जो कि सतलुज की सहायक नदी है, सिरसा नदी के राइट और नालागढ़
राइट साइड मतलब सिरसा नदी की, और नालागढ़ में इस काल के पत्थरों से बने औजार और खुरपे प्राप्त हुए थे। ठीक है, किसने बोला था? आलोफ प्रफुर को मिले थे। ठीक है, ओके। और 1955 में बीबी लाल, जो बीबी लाल थे, ने क्या किया था? गुलेर, देहरा, डलियारा, कांगड़ा से आदि सोहन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरणों के नमूने प्राप्त करे थे। किसने? 1955 में बीबी लाल। ठीक है। और इसमें क्या-क्या था? चापर था, हस्त कुठारे थे, बेदनी, इसमें मतलब ये जो प्रमुख थे ये थे। और डीआर जीडी महापात्रा ने सिरसा, जो कि सिरमौर में है, सिर नदी है, तो कांगड़ा के उत्तर पाषाण काल के पत्थरों के औजार प्राप्त हुए थे। कौन से? डॉक्टर जीडी महापात्रा। ठीक, कहाँ पे? सिरसा नदी और कांगड़ा के उत्तर पाषाण काल के पत्थरों के औजार प्राप्त हुए थे। ठीक है। और सिरमौर की जो मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी के सुकेती क्षेत्र में 1974 में इस अवधि के अवशेष प्राप्त हुए थे। किस अवधि के? पूरा पाषाणकालीन स्रोत। ठीक है। और इसका मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया कि 30 लाख से लेके 10,000 बीसी तक। ठीक है, इसमें दो बंदे आपको याद रखने हैं, 1955 में बीबी लाल महापात्रा और डॉक्टर जी डी महापात्रा जी। ठीक है, बीबी लाल और डॉक्टर जी डी महापात्रा जी। ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण कालीन स्रोत। ठीक है, नियोलिथिक और मेसोलिथिक। इंग्लिश में आप देख सकते हो, मैंने लिखा है इधर मिशो और नियो, यही आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। इस समय काल भारत, इस समय क्या हुआ था? मतलब भारत में 10,000, इसका का टाइम पीरियड है? 10,000 से लेके 1,000 बीसी। जबकि यूरोप में इस समय मतलब इसका विभाजन किया गया था। ठीक है। स्थायी कृषि एवं सभ्यताओं का उद्गम भी इसी काल में हुआ था। और रोपड़, जो कि कोटला निहंग में क्या हुआ था? नवपाषाण युग के प्रमाण मिले थे। रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है। और भूरे रंग के चित्र मिट्टी के बर्तन मिले थे। ठीक है। सरस्वती यमुना की तलहटी, मतलब सरस्वती और यमुना के रिवर में मिले थे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक हिमाचल के निवासी। ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक, इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता के समय की हम बात कर रहे हैं। तो लिपि थी, बट उसको पढ़ा, मतलब उसको पढ़ने में असमर्थ थे, मतलब अनपढ़ थे उस टाइम, पढ़ कुछ नहीं आता था पढ़ना। ठीक है। उसमें सबसे पहले आते हैं कोल, जिनको दस्यु भी कहा जाता है। हिमाचल के इनको मूल निवासी कहते हैं। हिमाचल में बसने का पता कुमायूं के चंद्रसेवर घाटी। ठीक है, घाटी, सोमेश्वर घाटी जो कि उत्तराखंड में है, और छत्तीस घाटी, मतलब छत्तीस, सोमेश्वर और छत्तीसगढ़ की चट्टानों से पता चलता है। ठीक है। और नवपाषाण संस्कृति की नींव रखी थी कोलों ने। ठीक है। वर्तमान स्वरूप जो कोलों का है, अब कोली है, इनको होली बोलते हैं, डूम बोलते हैं, चनाल बोलते हैं, बाड़ी बोलते हैं, ये इनके नाम है, ये एक ही है, कोल को ही कहते हैं, इसको दस्यु भी कहा जाता है। ठीक है। और हिमाचल के इनको मूल निवासी बताया गया है। ठीक है। हिमाचल में बसने का पता इनका कुमायूं के चंद्रेश्वर घाटी, और उत्तराखंड की सोमेश्वर घाटी, और छत्तीसगढ़ की जो चट्टानें हैं, छत्तीसगढ़ की चट्टानों से इनका पता लगता है। ठीक है। सेकंड आते हैं हमारे किराता, जिनको मंगोल भी कहा जाता है। कुल के बाद दूसरी जाति ही थी ये। ठीक है। और इसी विशिष्ट ने किरातों को शिशन देव, जो कि लिंग देवता की पूजा करने वाले थे, इनको कहा जाता है। किसको? किरातों को, मंगोलों को। ठीक है। महाभारत में किरातों को हिमालय के निवासी बताया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आद्य ऐतिहासिक जो हिमाचल के निवासी थे, उसमें से महाभारत के हिमालय के निवासी बताया गया था, तो किस में बताया गया था? तो महाभारत में बताया गया था। ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। आपको ध्यान से वीडियो सुननी है और देखनी है। ठीक है, कि लिखा गया है। मनु ने किरातों का वर्णन किया था। इसमें आपको महाभारत याद रखना है, एम से मनु याद रखना है। और कालिदास ने अपनी जो इनकी रघुवंशम है, इसमें इन्होंने किन्नौर का उल्लेख किया है। ठीक है। किसका? किन्नौर का। ओके। इसमें इन्होंने किन्नरों का उल्लेख किया है। किसमें? अपनी कालिदास ने किसमें किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि रघुवंश में। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नागा। ओके, पहले कोल, किरात लिखा है मैंने, कोल,
किरात जिसको मंगोल भी कहा जाता था, नागा और खश। नागा मंडी का जो पंचबक्तर मंदिर है, शिव टेम्पल है, नागों की मूर्तियां 10 फीट ऊंची है यहाँ पे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें में नाग देवता दिखाया गए थे। तक्षक नाग, हिमालय में नाग राज्य स्थापित किया था इन्होंने, तक्षक नाग ने। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं, फोर्थ जो आती है इधर, जो निवासी फोर्थ हिमाचल के बताते हैं उनको, प्रोटो हिस्टोरिक काल के। तो फोर्थ नंबर पे आते हैं खस। आर्यों की तीसरी शाखा थी ये, जो मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए हिमालय में फैले थे। ठीक है। इन्हें वैदिक आर्य भी कहते हैं। ओके। नागा जाति पर इन्होंने विजय जब पाई थी, तो भोंडा उत्सव जो कि निर्मल कुल्लू में बनाया जाता है 12 साल में, तो ये मतलब कुंभ की तरह ही है। ठीक है। कुंभ की समान ही इनको मान्यता मिली हुई है। किसको? भुंडा उत्सव निर्मल कुल्लू में बनाया जाता है 12 सालों के बाद, 12 साल में होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो बेड़ा जाति के लोगों के वंशज माने जाते हैं। ठीक है। और कुलीन कनैत खसों से निकले ही थे, महाभारत में ऐसा है। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यहाँ से आपको इतना ध्यान रखना है कि जो खसिया नाम से इनको पुकारा जाता है, यहाँ पे खसिया नाम है। इनको खसिया नाम से भी बोलते हैं, जैसे कि बोल देते हैं ना अपना, जैसे आपका कोई फ्रेंड होगा आप उसको बोल देते हैं, वैसे ही खस का नाम खसिया भी है। ठीक है। इनमें बहुपति प्रथा प्रचलित थी, जो कि पांडवों से इन्होंने ग्रहण करी थी। ठीक है। मतलब एक लड़की है, उसके 4-5 पति हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 2 होंगे, मतलब एक से ज्यादा ही होंगे। ठीक है। बहुपति बहुपति प्रथा रखेंगे याद आपको। बेड़ा जनजाति रखेंगे, और इनको क्या कहा जाता है? खसिया भी कहा जाता है महाभारत में, ऐसा है। ठीक है। और कुलिंद और कनेर से निकले हैं खस। ठीक है। और बूढ़ी दिवाली भी यहाँ पे आदि जातियों पर विजय का प्रतीक है, यहाँ पे बनाई जाती है बूढ़ी दिवाली। जब इन्होंने आदि जातियों पर विजय प्राप्त करी थी, तो तब मतलब बूढ़ी दिवाली यहाँ पे बनाई जाती है। महाभारत में खसों का बार बार उल्लेख है। ठीक है। और वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी खसों का उल्लेख है। 2 पुराण है, वायु पुराण और विष्णु पुराण। मवाना जो कि छोटे छोटे राज्य है, संघ है, खसों द्वारा बनाए थे। ठीक है। उनको कहते हैं मवाना। और गिरियसन के अनुसार अंग्रेजी जो लेखक थे, हिमालय भूभाग के प्रथम परिचित इंडो आर्यन जाति खस है। ठीक है। ये जो अपने अंग्रेजी लेखक है गिरियसन जो है, ये कहते हैं कि हिमालय जो भूभाग के प्रथम परिचित इंडो आर्य मतलब जो जाति थी, वो खस ही थी, मतलब खस ही है। ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्य और हिमाचल। आर्यों की एक शाखा कश्मीर से होकर आए, वो वैदिक आर्य कहलाए। सप्त सिंधु जो कि पंजाब में है की ओर बढ़े। ओके। जहां बसने में इनको 400 साल लग गए। ठीक है। सप्त सिंधु पंजाब में, पंजाब से शिवालिक की ओर जाने पर इनको प्राचीन निवासियों का सामना करना पड़ा था, जिनका नाम है कोल, किरात, नागा। मतलब जो कि आर्य थे, जब वो यहाँ पे जैसे आप जाते हैं किसी दूसरी जगह, आप स्थान मतलब चेंज करते हैं अपनी, तो वहाँ पे रहने के लिए उनको वहाँ पे सामना करना पड़ा था कोल, किरात और नागा से। ठीक है। और ऋग्वेद के अनुसार जो सांबर है और दिवोदास है, आर्य राजा है दिवोदास, इनके सलाहकार से ऋषि भारद्वाज। इनके बीच में 40 वर्षों तक युद्ध चला था, 3,000 से लेके 2500 बीसी तक। ठीक है। 40 वर्षों तक सांबर और अनार्य देवता और जो राजा थे देवदास। ठीक है। सांबर बिरची उद्ब्रज नामक स्थान पर देवदास द्वारा मारा गया था। और आर्य को निचली पहाड़ियों से खदेड़ा था। किसने खदेड़ा था? कोलों ने खदेड़ा था, किरातों ने खदेड़ा था, नागों ने खदेड़ा था। ठीक है। नागों को खसों ने। ठीक है। खसों को भी, जो खस वहीं पे बस गए उन्हें आर्य कह गए, और जो इसमें मिल गए या जो भी है उनको दास बना लिया गया। ठीक है। जो इसमें मर्ज हो गए, जो इनमें आ गए, उनको मतलब आर्य कहने लगे। जो नहीं नहीं मिले इनके साथ, तो या तो चले गए, या तो उनको दास बन के वहीं पे ही बसा दिया गया। ठीक है। तो हमने हिमाचल प्रदेश के जो हिस्ट्री के स्रोत से उनको पढ़ लिया, और हिमाचल प्रदेश की हमने हिस्ट्री पढ़ ली। ठीक है। और हमने मैपिंग भी कर लिया।
तो नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहेगी वो वैदिक काल के ऊपर रहेगी। वैदिक काल में ऋग वैदिक काल रहेगा और उत्तर वैदिक काल रहेगा, ठीक है? और मैं आपको बताता हूँ कि अब वीडियो शायद थोड़ी डिले हो सकती है। आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान आपको रखना है और आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है? क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रखेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि जो लीड करेगी 5 साल के लिए पार्टी करेगी, लीड करेगी आपको अपने भरोसेमंद पार्टी, और आपको ऐसी पार्टी लानी है जो कि यूथ के लिए काम करे, हमारे को सरकारी नौकरियाँ मिले और जो भी हमारा एस्पिरेंट है उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए जो मेहनत कर रहा है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।